Hello everyone, I am Rashmi Gupta from MBA Academy. Today I am going to teach you narration through some important examples. देखिए एग्जाम्पल समझने के लिए आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए नरेशन के रिगार्डिंग। मतलब आपको पर्सन चेंज करना आना चाहिए, आपको टेंस का चेंजमेंट पता हो। ये सारा कुछ आपके वीडियो में एक बार अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। MBA Academy विद रश्मि गुप्ता नरेशन करके आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सबसे पहले देखिए, जैसे लिखा हो ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? ये लिखा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब अगर इसको हमें नरेट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट होता है, समझ रहे हैं, मतलब ये जितना पार्ट है कॉमा के अंदर का, ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? इसके बाद जितना ये पार्ट होता है कॉमा और इन्वर्टेड के कॉमा के अंदर, ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लिसन, देखिए अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, ये आपका स्टार्ट हो रहा है नाउन या प्रोनाउन से, मतलब प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। दोनों मार्कर नहीं चल रहा है। ये आपका प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। जब इस स्थिति में ये जो सेड टू है, ये आपको बदलता है टोल्ड में। किस में बदलेगा? टोल्ड में। तो ये पूरा आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी। इस कंडीशन में इसको हटाने के लिए आपको एक कंजंक्शन देना होगा जो कि लगेगा दैट। ठीक, अब आइए पर्सन बदलने में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू आपका कौन सा पर्सन है? ये कंसीडर करता है सेकंड पर्सन। ठीक, अगर ये सेकंड पर्सन कंसीडर कर रहा है तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड थ्रू मी, मीन्स ऑब्जेक्ट से। इसमें ये पार्ट आपका सब्जेक्ट है, जिससे बात कही जा रही है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जब आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यानी हमको यू बदलना है मी से। ठीक है, इस सिचुएशन में आप ये समझिए कि यू आपका सब्जेक्ट फॉर्म है, मी आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल रहे हैं तो हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि भाई यू को हम यहाँ पे सब्जेक्ट लाना चाहते हैं ना, और मी से बदल रहे हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। इज एम आर बदलता है वॉज वर में, आई वॉज। फिर पर्सन आ गया माई। माई कौन सा पर्सन कंसीडर करता है? ये फर्स्ट पर्सन कंसीडर करता है, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से। इस सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट है। ठीक, यानी अगर ये माई आपका पॉजेसिव केस है तो ही का भी हम कौन सा केस लेंगे? पॉजेसिव केस। हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया आपका हिज बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? देखिए इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको इसको 2-3 बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखना होगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा हो ही सेड, इसके बाद लिखा हो यू हैव डन योर वर्क। क्लियर? ये लिखा है। अब आपको इसको चेंज करना है। देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट तो गिवन है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, बट यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें ऑब्जेक्ट की नीड ना होती तो हम इसको लीव कर देते, बट देखिए यू है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलता है, हमारे पास नहीं है। योर है सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट से बदलता है, जो भी हमारे पास नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने मन से अज्यूम कर लेंगे। ऑब्जेक्ट अज्यूम करने का फॉर्मूला क्या था कि अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मानेंगे, और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो हम यहाँ थर्ड पर्सन मानते। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये लिखा है ही सेड टू मी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अब आप यहाँ टोल्ड नहीं कर सकते हो, यहाँ होगा ही सेड। ठीक, कंजंक्शन लग जाएगा दैट। अब यू को हमने मी से बदला आई, हैव बदलता है हैड में, डन, योर का हो जाएगा माई वर्क। क्लियर? आप इसको टोल्ड कर सकते हो बस उस कंडीशन में जब आप अपना ऑब्जेक्ट यहाँ शो कर दो,
तब आप टोल्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 2 रूल आपके हो गए रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका पास्ट में होगा। अब देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर या प्रेजेंट में आता है तब वहाँ क्या कंडीशन आती है। देखिए जब रिपोर्टिंग जो आपका वर्ब है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है वहाँ पर केस थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे लिखा हो ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, वैसे ही इस टेंस का चेंज, इसको चेंज करने का सारा सिस्टम इस पे डिपेंड करता है। किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे। ठीक, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, तब यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, बट इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। कैसे, ये समझिए। सेज टू है, ये टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी, कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे। पर्सन भी चेंज होगा, यू बदलेगा मी से आई। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यू के साथ आर लगता है, इसी टेंस में आई के साथ क्या लगता है? एम। यानी हमने इसका वॉज वर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होता तो ये डेफिनेटली वॉज हो जाता, बट ये प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ एम हो जाएगा। माय हमने ही से बदला, ये हो जाएगा हिज बेस्ट फ्रेंड। सारे कंसेप्ट सेम है सिवाय इसके कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आपका पर्सन चेंज होगा, टेंस नहीं बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यू के साथ आर कंसीडर होता है, बट आई के साथ एम कंसीडर होता है। इतना बस आपको डिफरेंट हमेशा याद रखना है। ठीक, सपोज करिए यहीं पर सेज टू की जगह विल से लिखा होता, ये यहाँ विल से लिखा होता, तब भी पूरा यही होता, बस यहाँ क्या हो जाता? विल टोल्ड। बाकी सारा रूल एज यूजुअल, एज इट इज़ होगा, जैसा आपने पास्ट में भी पढ़ा है। समझ आ गई बात? ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट कंसीडर कर रहा है या फ्यूचर। ठीक, अब चलिए इसका अगला रूल देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो किसी हालत में नहीं चेंज होते। जैसे टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक, अब देखिए ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ चीज़ें याद रखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये चेंज नहीं होते। तो क्या हो जाएगा? टीचर सेड, कंजंक्शन लग गया दैट, बाकी ये पूरा सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बाद आता है आपका किसी की हैबिट हो। हैबिट मोस्टली जैसे एनिमल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, स्ट्रेंजर पे डॉग्स का बार्क करना, ये उसकी हैबिट हो गई। ठीक है, ये आपके फैक्ट हैं जो आपके नहीं चेंज होते, इनमें टेंस नहीं बदलता। ये आपका पूरा सिंपल से रिलेटेड जितना भी रूल था इसका आपको मैंने आज एग्जांपल करा दिया। इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, बाकी ये समझिए कि जब आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कल वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेगेटिव का अपलोड कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर